हेलो फ्रेंड्स, आपने आज का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। गर्ल्स आर नॉट अ टाइम पास। तो ये कहानी एक लड़की ने हमें मेल की हुई है। उसके कॉलेज टाइम की कहानी है, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और एक लड़के को कुछ मैसेज देना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्या पता अगली कहानी आपके लिए या आपकी ही हो। तो चलिए सुनते हैं इस लड़की की कहानी। ये कहानी है मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक लड़का और मेरी। मैं एक बहुत सिंपल और एक पढ़ाकू लड़की थी। पहली बार मैं कॉलेज जा रही थी। फर्स्ट डे था मेरा कॉलेज में। काफी अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था। साथ में बहुत खुश भी थी कि कॉलेज लाइफ में आ गई हूँ, कुछ नया होगा। यही सुना था कि लोग कॉलेज पढ़ाई कम और लाइफ एंजॉय करने ज्यादा आते हैं। फर्स्ट ईयर की काफी सारी यादें थी और फर्स्ट ईयर में काफी सारे प्रपोजल भी आए थे, बट मैंने सबको इग्नोर किया क्योंकि मुझे पढ़ाई में ध्यान देना था, मुझे पढ़ाई करनी थी। यही सब चलता रहा, पढ़ाई चलती रही, समय बीतता रहा। देखते ही देखते लास्ट ईयर आ गया, और वो मनहूस दिन भी, जो शायद कभी ना आना चाहिए था मेरी लाइफ में। एक लड़के की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। वो कॉलेज का चॉकलेट बॉय था। बहुत लड़कियां उसके बारे में बातें करती थी। मुझे भी वो कुछ कुछ अच्छा लग ही रहा था। वैसे ही कुछ टाइम बाद उस लड़के का भी प्रपोजल आया मेरे पास। तो कुछ समय के बाद हाँ ना करते करते मैंने उसे हाँ कर दिया, और उसके बाद से ही मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं अपनी ही आप में ख्वाब बुनने लगी थी, ड्रीम्स बनाने लगी थी, और इसी तरह चलता रहा। मैं बहुत सारे नए नए ड्रीम्स बना रही थी, बहुत सारे ख्वाबों देखने लग गई थी, और ऐसे ही मेरी लाइफ एकदम अलग हो गई थी। पढ़ाई से ध्यान हट चुका था। कुछ समय बाद, 2 ढाई मंथ के बाद, हम एक बार मिल रहे थे। तब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड साथ में ही थे, और हम तीनों तीन उस दिन साथ में ही मिले थे। तब मैंने नोटिस किया कि उस लड़के का अटेंशन मुझसे ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड पर था। बट मुझे लगा ये तो एक कॉमन है, हर लड़के की रहता ही है ऐसा कि चलो भाई ये नहीं तो ये ऐसा करके वो उसे देख रहा था। मैंने भी ये सब इग्नोर किया कि चलो छोड़ो। 15-20 दिनों के बाद मुझे बाहर से पता चला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और उस लड़के के बीच में कुछ चक्कर है। मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, बट कुछ ऐसे किस्से हुए जो मैं बता नहीं सकती, और उन सब किस्सों की वजह से मुझे पता चल गया कि उन दोनों के बीच में पहले से ही अफेयर था। बाद में मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे पता चला कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ हम दो दोस्तों के ही साथ नहीं, और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ में टाइम पास कर चुका है। मैंने पता लगाया तो पता चला कि उस लड़के ने हमसे पहले 12 से 13 लड़कियों को घुमा के छोड़ा हुआ है। जब मैं ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताने गई तो वो मुझसे लड़ पड़ी। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए काफी लड़कियों को इकट्ठा किया और उस लड़के के पास गई, और उसका कॉलर पकड़ लिया, और मैंने उससे पूछा कि ये सब बातें सच है जो मैंने सुनी। तो उसने कहा कि हाँ। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि क्या तू मेरी इस बेस्ट फ्रेंड से शादी करेगा। उसने कहा कि हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। तो मैंने कहा कि ये मुझे लिख कर दे, बट वो बहाने बनाने लगा और मना कर दिया। इसी बीच मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे लड़ पड़ी और कहा कि तू जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे। मैंने उसे बहुत समझाया, बट वो नहीं समझी। उस वक्त से हम दोनों ने बातें करना बंद कर दिया था। हम दोनों दोस्तों के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। कुछ टाइम बाद उनका भी ब्रेकअप हो गया, और काफी सालों बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड मिली, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। बट हम दोनों अब वैसे दोस्त नहीं रहे जैसे पहले थे, लेकिन वो टाइम काफी याद आते हैं। अभी भी मैं उस टाइम को याद करके सोचती हूँ कि एक लड़के की वजह से हम दोनों की दोस्ती में दरार हो गई। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर दो बेस्ट फ्रेंड हो तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखो, और उनकी बात मानो। अगर वो सही हो तो, और गलत हो तो उनकी तह तक जाओ। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ करो। गलतियां अपनों से ही तो होती है। मैं इतना ही कहूंगी कि आई रियली मिस यू माई बेस्टी। मैं भी अभी भी तुम्हें
अपनी उतनी ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ जितनी मैं पहले तुम्हें मानती थी। और अभी भी मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि हम फिर से वैसे ही एक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहे। और रही बात उस लड़के की, तो मैं उसे ये कहना चाहूंगी कि तुमने अपनी लाइफ में जो किया सो किया, वो तुम्हारी अपनी लाइफ थी। बट अपनी लाइफ एंजॉय में किसी भी लड़की के लाइफ के साथ या फिर उनके ड्रीम्स के साथ मत खेलो। लड़कियां भरोसा करती है तो उनका भरोसा टूटने मत दो। बस इतना ही कहना है कि किसी लड़की की लाइफ के साथ मत खेलो बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे इतना ही मैसेज पहुंचाना है कि लड़के लोग अगर अपनी लाइफ एंजॉय के चक्कर में कुछ लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं तो प्लीज वो मत किया करो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त, आप बहुत नसीब वाले थे जो आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड बनी। बट मैं हर लड़के को ये कहना चाहूंगा कि यार, लड़कियां टाइम पास नहीं होती है। दोस्तों, उनकी फीलिंग्स समझो और उनको भी समझने की कोशिश करो। ना पसंद हो तो मना कर दो, बट उन्हें झूठे सपने मत दिखाओ। अपनी लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में किसी और की लाइफ बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, इस कहानी को इतना शेयर करो कि उस लड़के और उनकी बेस्ट फ्रेंड तक ये कहानी पहुंच जाए, ताकि दोनों फिर से दोस्त बन जाए और वो लड़का लड़कियों को समझने लग जाए कि लड़कियां टाइम पास नहीं होती है। और आप भी इसी तरह अपनी कोई बात या कोई किस्सा या कोई कहानी के जरिए किसी को मैसेज देना चाहते हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो। और अपनी कहानी नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल करें। तो मिलते हैं दोस्तों अधूरी बातें के अगले एपिसोड में किसी और दोस्त की नई कहानी लेकर। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और फैमिली टाइम एंजॉय करिए। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।